हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। होपफुली फाइन होंगे। मैं उम्मीद करता हूं आज का दिन भी आपके लिए प्रॉफिटेबल गया होगा। तो एक और वीडियो लेकर हम आपके सामने प्रेजेंट है। इस वीडियो में हम क्या डिस्कस करेंगे, कल हमारे दो बड़े बड़े इवेंट है। एक वीकली एक्सपायरी है निफ्टी और बैंक निफ्टी की, साथ में आरबीआई पॉलिसी भी आनी है। तो इन दोनों टॉपिक्स के ऊपर डिस्कशन करेंगे कि कैसे हम कल की मार्केट में लॉजिकली एंड प्रॉफिटेबली ट्रेड कर पाए। तो ये चीज़ें हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आइए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। रोजाना की तरह जो हमारी प्रोसेस है वो दो पार्ट में डिवाइडेड रहती है। पहले हम ग्लोबल मार्केट का मूड रीड करते हैं, क्योंकि जो ग्लोबल मार्केट का मूड है वो हमें ये बता सकता है कि कल हम कहाँ ओपन होंगे, गैप अप, गैप डाउन या फ्लैट। बट ऑब्वियस हम 3:30 बजे तक खुले रहते हैं, और अगर 3:30 बजे तक प्रॉफिटेबली एंड लॉजिकली ट्रेड करना है तो ग्लोबल मार्केट के ऊपर हम डिपेंड नहीं हो सकते। हमें अपने लेवल्स पता होने चाहिए जो हमें 3:30 बजे तक प्रॉफिटेबली एंड लॉजिकली ट्रेड करने में हेल्प करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो ग्लोबल मार्केट का मूड अगर हम देखें तो जो यूएस की मार्केट है, डाउ अभी अगर आप देखोगे तो ऑलमोस्ट फ्लैट है, हल्की फुल्की पॉजिटिव आप कह सकते हो। S&P 500 थोड़े से प्रेशर में नजर आ रही है, और नेस्डेक अच्छे खासे, जो आईटी हैवी इंडेक्स है वो बहुत अच्छे खासे प्रेशर में नजर आ रही है, अराउंड 1.5% के आसपास गिरी हुई है। तो डाउ फ्लैट है, बट जो नेस्डेक है, जो टेक हैवी इंडेक्स है, वो काफी प्रेशर में नजर आ रही है। और अगर हम यूके, जो यूरोपियन स्टॉक मार्केट है, यूरोपियन मार्केट्स हैं, उनकी बात करें तो मिला जुला सेंटीमेंट नजर आ रहा है। कोई 0.5% के आसपास नेगेटिव है, कोई पॉजिटिव है। तो हम ये कह सकते हैं हल्का फुल्का नेगेटिव या फ्लैट काइंड ऑफ सेंटीमेंट है। बाकी कल हमारी आरबीआई पॉलिसी आनी है, ऑब्वियस हम अपने हिसाब से रन होंगे। अगर कोई बड़ी पॉजिटिव या बड़ी नेगेटिव न्यूज आ जाती है ओवर वर्ल्ड में तो अलग बात है, ना तो हम अपने तरीके से ही चलने वाले हैं। अब इसका इम्पैक्ट हम अपने फ्यूचर्स पे देखें क्या हो रहा है। तो निफ्टी के जो फ्यूचर्स है 17,581 के आसपास ट्रेड हो रहे हैं, लगभग 100 पॉइंट्स के आसपास की गैप डाउन ओपनिंग की तरफ इंडिकेशन कर रहे हैं। तो अगर हम कंक्लूड करें, ग्लोबल मार्केट का मूड फ्लैट से हल्का सा नेगेटिव नजर आ रहा है, जो एक गैप डाउन ओपनिंग की तरफ इंडिकेशन हमें दे रहा है। बट क्योंकि हमारे यहाँ पर्सनल इवेंट है, आरबीआई पॉलिसी आनी है, वीकली एक्सपायरी भी है, तो हम अपने हिसाब से ही रन होंगे, क्योंकि हमारा इवेंट है तो ऑब्वियस है। तो हम कहाँ कहाँ खुलेंगे ये आरबीआई पॉलिसी ही डिसाइड करेगी। तो हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं हम हल्का फ्लैट या हल्की फुल्की नेगेटिव ओपनिंग ले सकते हैं। उसके बाद पूरे दिन में हम कैसे मूव ऑन करेंगे, वो हमारी पॉलिसी और जो वीकली एक्सपायरीज के कॉन्ट्रैक्ट है, जो भी पोजीशंस बनी हुई है, वो डिसाइड करने वाले हैं। अब चलते हैं आज के मार्केट में कि आज के मार्केट में क्या हुआ। तो जो निफ्टी अराउंड 1% के आसपास पॉजिटिव क्लोज होके गई है, और सबसे अच्छी बात है 17,500 के एक इंपॉर्टेंट लेवल के ऊपर क्लोजिंग देके गई है। बैंक निफ्टी 186 पॉइंट पॉजिटिव बंद हुई है, बट 41,000 के जस्ट नीचे बंद होके गई है। तो बैंक निफ्टी ने आज अपना एक बड़ा क्रूशियल लेवल गेन किया है, सस्टेन होना बाकी है, नो डाउट। बैंक निफ्टी हल्का सा रह गई है, ना तो वो भी 41,000 के बड़े इंपॉर्टेंट लेवल को गेन कर पाती थी। ठीक है, अब अगर हम आज ये निफ्टी का चार्ट है, निफ्टी में हम अगर हम देखें एंट्री कहाँ मिली, तो 15 मिनट के चार्ट में चलते हैं। आज हम यहाँ कहीं पर ओपन हुए थे, ये हमारी पहली कैंडल है 5 मार्च की। तो यहाँ पर हमारी आज ओपनिंग हुई थी, वह मार्क कर देता हूँ, ये आज की हमारी पहली कैंडल है जो 17,400 पे बनी थी, और अगली कैंडल सस्टेन भी कर गई थी 17,400 पे। तो अगर आप लास्ट वीडियो देखोगे तो पहला लेवल यही था कि अगर 17,400 के ऊपर दो कैंडल कंसेक्यूटिवली क्लोज दे दे तो 17,500 से 17,540 के अराउंड का 41 पॉइंट का जोन था, वो हमारा टारगेट होता, जो जहाँ यहाँ कहीं अचीव हो गया था। उसके बाद जब मार्केट एकदम क्लोज होने वाला था, तब समहाउ जो निफ्टी ने उस गेन को भी जोन को भी गेन कर लिया था। बट उसके बाद ऑब्वियस ज़्यादा मूव बचनी नहीं थी, क्योंकि 10-15 मिनट ही मार्केट बंद होने में बचे थे। तो मार्केट खुलते ही एंट्री मिली थी, और उसने हमारे टारगेट्स को सक्सेसफुली अचीव भी कर दिया था। ठीक है, अब अगर हम यही चीज़ बैंक निफ्टी में देखें, बैंक निफ्टी ने भी अपना पॉजिटिव मार्च आज कंटिन्यू ही रखा है, बस 41,000 के हल्का सा नीचे क्लोज देके गई है। वो एक हल्की सी नेगेटिव थिंग है, बाकी ऐसी कोई बहुत नेगेटिव नीचे थिंग भी नहीं है, क्योंकि बहुत ज़्यादा नीचे क्लोज नहीं देके गई है। ये बैंक निफ्टी का है। तो अगर हम बैंक निफ्टी की बात करें, ये ओपनिंग हुई है 40-750 का एक लेवल आपको प्रोवाइड किया गया था लास्ट वीडियो में, उसके आसपास इसने बाइंग एंट्री बनाई थी। यहाँ पे एंट्री ले सकते थे 41,000 के टारगेट के साथ, जो आपका यहाँ पे अचीव हो गया था। तो निफ्टी बैंक निफ्टी एक तरफा ही चल रही थी, पहले खोलने के बाद हल्का सा प्रेशर में थी, फिर तो चलती गई। एक एक एंट्री दोनों ने स्टार्टिंग में दी थी, और एंड होने से पहले हमारे टारगेट भी अचीव हो गए थे।
अब कल की अगर बात करें कि कल हमारी एक्सपायरी है, कैसे मूव करना है, कैसे डील करना है, तो निफ्टी के लेवल्स पे चलते हैं। इन लेवल्स को बताने से पहले एक चीज़ मैं याद से बता दूं कि ये जो लेवल्स हैं ये स्पॉट के लेवल्स हैं, यानी इंडेक्स निफ्टी बैंक निफ्टी के लेवल्स हैं, फ्यूचर्स के नहीं है। इसमें अगर आप एंट्री बनती है आप फ्यूचर्स में ट्रेड ले सकते हो या ऑप्शंस में ले सकते हो। ऑप्शंस में आप कौन सी लोगे, जस्ट आउट द मनी या उसके बाद वाली आउट द मनी के ऑप्शंस को ले सकते हो, कॉल के केस में भी पुट के केस में भी। लेवल्स यहाँ पे दिए हुए हैं, तो आइए अब इस पे चलते हैं। सपोर्ट है 17,233 से 17,250 एंड 17,150। रेसिस्टेंस 17,750 एंड 18,000। 17,500 को मैंने क्रूशियल जोन लिया है, लेवल लिया है, क्योंकि उसके ऊपर क्लोजिंग दी है, सस्टेन होना भी बाकी है। अब अगर आप ऑप्शन सेलर है और बायर हैं तो क्या करें वो डिस्कस करते हैं। उससे पहले एक बार ऑप्शन चेन को भी देख लेते हैं। तो ये ऑप्शन चेन मैंने ओपन करी हुई है निफ्टी की, कल की एक्सपायरी की ओपन कर लेते हैं। और अगर हम इसमें देखें ऑप्शन चेन, ये हमारे सामने निफ्टी की ओपन हुई है, तो 17,500 पे सबसे ज़्यादा पुट का हुआ ही नज़र आ रहा है। तो 17,500 के ऊपर क्लोज भी देके गई है आज मार्केट, और 17,500 एक क्रूशियल सपोर्ट दिख रहा है अभी के ऑप्शन चेन के हिसाब से। और रेसिस्टेंस अगर आप देखोगे तो 17,700 पे नज़र आ रहा है अभी के डाटा के हिसाब से। तो अगर अभी का डाटा देखें तो 200 पॉइंट की एक रेंज नज़र आ रही है 500 से 700 की, जो हम कल विटनेस कर सकते हैं। बाकी कल हमारी आरबीआई पॉलिसी है, उसके बाद जो कॉन्ट्रैक्ट की अनवाइंडिंग जहाँ से भी होती है, जहाँ पर भी इंक्रीज होती है, तब हम कोई कंक्लूसिव एविडेंस निकाल सकते हैं। अभी का डाटा हमें ये इंडिकेट कर रहा है कि 500 से 700 ये 200 पॉइंट की एक जोन है, एक रेंज है, जिसके इन बिटवीन कहीं हम एक्सपायरी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो क्रूशियल लेवल भी लिया हुआ है मैंने 17,500 के, इसलिए। अब अगर आप बायर हैं 17,850 के ऊपर रह सकते हैं, नीचे 17,200 के रह सकते हैं, और अगर आप थोड़ा सा रिस्क लेना चाहें तो यहाँ पर आप 17,750 कर सकते हैं। तो ये रिस्की ट्रेडर के लिए है, सेफ वालों के लिए है, ठीक है। पुट सेल आप 17,200 के नीचे कर सकते हैं अगर आप सेफ करना चाहें, और आप रिस्की की ट्रेड लेना चाहें तो 17,400 ले सकते हैं, ठीक है। अगर आप ऑप्शन बायर हैं तो क्या करें, ये आपके लेवल्स हैं। मैं एक बार आपको इन्हें चार्ट्स में भी समझा देता हूँ। तो ये निफ्टी का चार्ट है। अब 3 टाइप की ओपनिंग हमको पता है कि कल हो सकती है। एक गैप अप हो सकती है, पहले गैप अप के केस से स्टार्ट करते हैं। निफ्टी बंद हुई है 17,500 समथिंग, तो एक छोटा गैप अप हो सकता है, अगर चांसेस कम है, बट ठीक है। 17,600 का एक लेवल आ रहा है, इसके ऊपर क्लोज दे या इसके नीचे भी खुले, पहली कैंडल ऊपर क्लोजिंग दे दे, एक कैंडल और सस्टेन कर जाए, यानी कंसेक्यूटिवली 2-15 मिनट की कैंडल क्लोजिंग दे दे, मतलब इट्स अ बुलिश साइन। 17,750 के लेवल एटलीस्ट हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इट्स अ कॉल बाय टाइम। अगर ऊपर ओपन हो 17,600 के या उसके बराबर ओपन हो, क्लोजिंग नीचे दे, एक कैंडल सस्टेन भी करे, आप पुट बाय करोगे, 17,500 का जो लेवल है अगेन आप एक्सपेक्ट कर सकते हो उसको टेस्ट आउट करने आ सकती है। बाय जब आप करोगे कौन सी करोगे, जस्ट आउट द मनी करोगे, जिसका डेल्टा नियर अबाउट 0.4 हो। जो बिगनर ये वीडियो देख रहा है जिसे डेल्टा के बारे में नॉलेज नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऑलरेडी हमने एक डिटेल और सिंप्लीफाइड वीडियो बना के चैनल पर डाली हुई है, आप उसे देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। लेवल्स टारगेट के मैंने बता दिए, मेंशन भी थे। स्टॉप लॉस क्या लगना है, स्टॉप लॉस कॉल के केस में आप क्या कर सकते हो, तो 17,600 का लेवल है, इसके 50 पॉइंट नीचे रख सकते हो, तो 17,550 आपका स्टॉप लॉस हो जाएगा। स्टॉप लॉस पुट के केस में आप क्या रख सकते हो, 17,600 प्लस 50, 17,650 का लेवल आप स्टॉप लॉस रख सकते हो, ठीक है। ये था अगर हमारी मार्केट कल गैप अप होती है तो उसको हम कैसे डील करें। कोई बड़ा गैप अप होने के चांसेस तो बहुत कम है। तो ये था हमारा। दूसरी पॉसिबिलिटी है कि हम फ्लैट भी ओपन हो सकते हैं। अगर हम फ्लैट ओपन हो तो हम कैसे करें वो देख लेते हैं। फ्लैट ओपन होने का मतलब है हम 17,550 के आसपास कहीं ओपन हो रहे हैं। फ्लैट ओपन होने के बाद आपको वेट करना पड़ेगा कि अगर 17,600 की तरफ मूव करती है और 17,600 को ब्रेक करती है, यानी क्लोजिंग एक कैंडल ऊपर दे देती है, एक और सस्टेन करती है, तब कॉल बाय टाइम है 17,750 टारगेट होगा। अगर इसको क्रॉस नहीं कर पाती है और सेल का सिग्नल देती है, मतलब इट्स अ पुट टाइम, 17,500 आपका टारगेट होगा। और अगर फ्लैट ओपन होने के बाद गिरती है नीचे, 17,500 का बड़ा ही क्रूशियल लेवल आ रहा है, इसको आज गेन जरूर किया है, ऑप्शन चेन से भी इंपॉर्टेंट है, उसको ब्रेक करती है, सस्टेन करती है, मतलब फर्दर फॉल आ सकता है। 17,400 और 17,233 से 250 का जोन आपके टारगेट होंगे। और अगर यहाँ पे आए, बुलिश सिग्नल बनाए, इसे ब्रेक ना करे, ऑप्शन चेन में ओआई भी इंक्रीज होता आपको नजर आए, तो आप अगेन बाउंस बैक एक्सपेक्ट कर सकते हो एटलीस्ट 17,600 के टारगेट के साथ।
ये था अगर मार्केट कल फ्लैट ओपन होती है तो हम उसके साथ कैसे डील कर सकते हैं। लास्ट हमारा है गैप डाउन। गैप डाउन के केस में बड़े क्रूशियल लेवल के ऊपर बंद हुई है 17,500। अगर 17,500 के नीचे खुलती है या उसके ऊपर भी खुले हल्का सा पास में क्लोजिंग नीचे दे दे, एक कैंडल और सस्टेन करे, मतलब 2 कैंडल कंटिन्यूस क्लोजिंग दे गई है, इट्स अ पुट टाइम 17,400 और 17,233 से 250 का जोन आपका टारगेट होगा। और अगर 17,500 के नीचे खुले या बराबर खुले बट क्लोजिंग ऊपर दे, एक कैंडल सस्टेन भी करे, कॉल बाय करेंगे 17,600 आपका पहला होगा टारगेट और 17,750 के आसपास आपका दूसरा टारगेट होगा। ये था स्मॉल गैप डाउन के केस में। अगर बिग गैप डाउन होता है लाइक 17,400 के पास होता है तो अगेन सेम चीज़ है, 2 कैंडल अगर उसके नीचे क्लोज दे तो इट्स अ पुट टाइम 17,233 से 250 का जोन आपका टारगेट होगा, जैसे आप देखोगे तो यहाँ मेंशन भी है। और अगर उसके 17,400 के पास खुल के क्लोजिंग ऊपर दे सस्टेन करे, इट्स अ कॉल टाइम, टारगेट आपका होगा ऊपर के 17,500 एंड 17,600। तो निफ्टी के लेवल से मैं उम्मीद करता हूँ आपकी हेल्प करेंगे कल निफ्टी को प्रॉफिटेबल ट्रेड करने में, लॉजिकल ट्रेड करने में। अब बैंक निफ्टी की तरफ अप्रोच करते हैं। सपोर्ट है 4679 से 4750, 4500। रेसिस्टेंस है 41,500 से 41,760। क्रूशियल लेवल है 41,000 जिसके माइन्यूट से नीचे क्लोज देकर गई है। अगर आप ऑप्शन सेलर हैं 42,000 के ऊपर वाली और 40,000 के नीचे वाली सेल कर सकते हैं। और अगर आप रिस्क लेना चाहें ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, अगर मार्केट स्टेबल होने लग जाए तो आप कॉम्प्रेस करके इन स्ट्राइक्स में भी आ सकते हो, 41,500 के ऊपर आ सकते हो और यहाँ 40,500 के नीचे आ सकते हो। लेकिन ये तब जब मार्केट खुलने के बाद आरबीआई पॉलिसी आने के बाद बैंक निफ्टी स्टेबल सी होने लगे। अगर ऑप्शन चेन से देखें तो ये हमारी बैंक निफ्टी है। ऑप्शन चेन से आपको जो सपोर्ट नज़र आ रहा है वो 40,500 नज़र आ रहा है अभी के हिसाब से, और जो रेसिस्टेंस आपको नज़र आ रहा है वो 41,000 नज़र आ रहा है जिसके माइन्यूट से नीचे क्लोज देके गई है। बट सेकंड नंबर की जो पुट राइटिंग नज़र आ रही है ज़्यादा डिफरेंस नहीं है 40,500 और 41,000 में, आप देख सकते हो जस्ट 1.4 लाख कॉन्ट्रैक्ट का अंतर है। तो 41,000 भी एक अच्छा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट नज़र आ रहा है। तो पता चल रहा है कि 41,000 पे कल एक टफ फाइट होने वाली है जहाँ पे बुल और बियर यानी कॉल सेलर और पुट सेलर दोनों काफ़ी स्ट्रॉन्ग फाइट करने के मूड में नज़र आ रहे हैं। अब चलते हैं लेवल्स की तरफ। तो ये रहे बैंक निफ्टी के लेवल्स। मैं एक बार आपको चार्ट में बता देता हूँ ताकि वो और ज़्यादा इजीली समझ में आ जाए। तो ये बैंक निफ्टी का चार्ट है। बैंक निफ्टी में 3 टाइप की पॉसिबिलिटी हो सकती है। सबसे पहली हो सकती है कि हम गैप अप खुले। गैप अप के केस में यानी एक बड़ा गैप अप हो 200 से 250 का जोन आ रहा है, इसके ऊपर खुल जाए 50 पॉइंट का जोन आ रहा है, अगेन ऊपर खुल के एक कैंडल क्लोजिंग दे ऊपर, दूसरी भी क्लोजिंग दे दे यानी 2 कंसेक्यूटिवली कैंडल क्लोज दे दे, तो एक कैंडल क्लोज देके बेसिकली सस्टेन कर गई है, कहने का मतलब कॉल बाय करेंगे। और ऊपर खुले या बराबर खुले क्लोजिंग नीचे दे एक और कैंडल दे दे तो इट्स अ पुट बाय टाइम, इट्स अ बेरिश टाइम, हम पुट बाय करेंगे। अगेन कौन सी करेंगे, जस्ट आउट द मनी उसके बाद वाली, टारगेट्स मेंशन है। स्टॉप लॉस क्या होगा कॉल के केस में, स्टॉप लॉस आपका लेवल 41,000 है, इसके आप 100 पॉइंट्स नीचे ले लेंगे। और अगर आप स्टॉप लॉस पुट के केस की बात करें तो आपका जो स्टॉप लॉस होगा 41,000 प्लस 100 पॉइंट्स हो जाएगा। ये था अगर कोई बड़ा गैप अप हम विटनेस करते हैं तो उसे कैसे डील करें। ऑब्वियस है फ्लैट भी ओपन हो सकती है जिसके चांसेस हैं, क्योंकि 41,000 एक क्रूशियल लेवल नज़र आ रहा है। तो फ्लैट ओपन होने का मतलब जस्ट 41,000 के आसपास ओपन होना, तो आपको देखना पड़ेगा अगर फ्लैट ओपन होने के बाद 41,000 के ऊपर एक कैंडल क्लोज देती है, एक और सस्टेन भी करती है यानी 2 कंसेक्यूटिव कैंडल क्लोज दे देती है, कॉल बाय का साइन है, 200 से 250 का जोन आ रहा है, इसको टेस्ट आउट करने जा सकती है, इसको ब्रेक करती है तो 500 तक जा सकती है 41,500, और ब्रेक नहीं कर पाती है 41,000 को, रेसिस्ट करती है, क्लोजिंग नीचे ही देती है 2 कैंडल की या सेलिंग सिग्नल देती है, इट्स अ पुट टाइम, आप पुट बाय करोगे। सो 40,679 से 40,750 का जोन आ रहा है जहां से आज बाउंस बैक करी थी वहां तक के टारगेट यू कैन एक्सपेक्ट कि अब हमारे आ सकते हैं। ये था फ्लैट होने के केस में कि एकदम फ्लैट ओपन हो जाए तो हम कैसे उस सिनेरियो को डील करें। लास्ट है कि गैप डाउन भी ओपन हो सकती है जैसा कि अभी ग्लोबल मार्केट दिखा रहे,
गैप डाउन होने का मतलब है 40,750 से जो 40,679 का जोन आ रहा है इसके नीचे ओपन होना। अगेन इसके नीचे ओपन हो या इसके बराबर ओपन हो, क्लोजिंग नीचे आए, एक कैंडल और सस्टेन कर जाए, इट्स अ पुट बाय टाइम। आप 40,500 के टारगेट के साथ पुट बाय कर सकते हो। और अगर इससे नीचे खुल के रिबाउंड हो जाए, क्लोजिंग ऊपर दे, एक कैंडल सस्टेन भी कर जाए, इट्स अ कॉल टाइम। 41,000 फर्स्ट और 41,200 से 250 का जोन आपका सेकंड टारगेट होगा। तो ये थे निफ्टी, बैंक निफ्टी में कैसे हम गैप अप, गैप डाउन और फ्लैट के केसेस में ट्रेड करें, क्या हमारे स्टॉप लॉसेज होंगे, क्या हमारे टारगेट होंगे और क्या हमारी स्ट्राइक्स होंगी। अब चलते हैं फाइनेंशियल निफ्टी में, जिसकी कल एक्सपायरी तो है नहीं, बट आप ट्रेड तो ऑब्वियस है कर सकते हो। तो ये रहा आपके सामने फाइनेंशियल निफ्टी। सपोर्ट 18,250, 18,124 से 18,150, रेसिस्टेंस 18,500, 18,574 से 18,600। सेलर है तो 18,700 के ऊपर रह सकते हैं, पुट सेलर 17,500 के नीचे रह सकते हैं। और इसे आप थोड़ा सा मॉडिफाई कर सकते हैं, ये और बेटर हो जाएगा। तो अगर आप कॉल सेलर हैं तो 18,750 के ऊपर रह सकते हैं और ये 17,750 ज़्यादा बेटर रहेगा। और अगर आप सेफ प्ले करना चाहो तो आप इसे 17,900 ले सकते हो। ठीक है, तो ये आप कर सकते हो। बायर है तो ये आपके लेवल्स रहे, आप इनको कंसीडर कर सकते हो और इनकी हेल्प से एंट्री ले सकते हो। तो हमारे लेवल्स थे जिनकी हेल्प से हम कल मार्केट में प्रॉफिटेबली इन लॉजिकल ट्रेड कर सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ ये लेवल्स कल आपकी हेल्प करेंगे ट्रेड करने में। कल आरबीआई पॉलिसी भी है, वीकली एक्सपायरी भी है, तो काफ़ी बड़े बड़े इवेंट है, हमें कॉशियसली ट्रेड करने की ज़रूरत है। तो यही रहेगी सजेशन कि कॉशियसली ट्रेड करिए, अच्छे से ट्रेड करिए, लॉजिकली ट्रेड करिए। तो इसी विश के साथ वीडियो एंड करते हैं। वीडियो पसंद आई हो लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें ताकि ऐसी हम और वीडियो लेकर आएँ तो आपको पता चलता रहे, आपको सीख सको, प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग कर सको। और कमेंट सेक्शन में अगर आप बताना चाहें तो ज़रूर बता सकते हैं कि आपकी क्या एक्सपेक्टेशन है, कल निफ्टी और बैंक निफ्टी कहाँ पर एक्सपायर हो सकती है। तो एंड करते हैं एक ज़रूरी बात, जब हम अपनी स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करते हैं ऑब्वियस अपनी हार्ड एंड मनी लगा रहे हैं, उस हार्ड एंड मनी का सबसे अच्छा डिसीजन एक इंडिविजुअल खुद ही ले सकता है। ये जो एनालिसिस है मेरी एनालिसिस है कि मैं अपनी हार्ड एंड मनी कल पार्क करूँगा मार्केट में तो कैसे करूँगा। आप अपनी हार्ड एंड मनी लगाने से पहले एनालिसिस अपनी ज़रूर करिएगा, क्योंकि आपकी मनी है, आपका एनालिसिस होगा, जो भी प्रॉफिट होगा लॉस होगा वो भी आपका होगा। इस एनालिसिस से आप हेल्प जरूर ले सकते हैं, लेकिन एट द एंड जो डिसीजन होगा वो आपका ही होगा। तो एंड करते हैं। थैंक यू वेरी मच, हैप्पी ट्रेडिंग।